जय माँ दुर्गा, अंबिका भवानी। आप सभी लोगों को होली एवं लक्ष्मी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी श्रद्धालु जो होली पर्व पर विशेष साधना करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष निर्देश हम प्रदान कर रहे हैं। विशेषकर जो साधक पिछले महाशिवरात्रि अनुष्ठान में सहभागी थे, उन सभी श्रद्धालुओं को एक बार दो विशेष पर्व आ रहे हैं, चंद्र ग्रहण और होलिका दहन की जो रात्रि होती है वो विशेष कल्याणकारी होती है। विशेषकर जो उग्र साधना करना चाहते हैं या कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या किसी कवच आदि को सिद्ध करना चाहते हैं, तो जिन श्रद्धालुओं ने कोई कवच सिद्ध नहीं किया हो अब तक, नए जो श्रद्धालु जुड़े हैं, वो सबसे पहले कवच अपने लिए सिद्ध कर लें। इस होली की रात को 108 पाठ करके कोई भी जो अच्छे साधक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए इस गुरु का समझ लीजिए एक प्रकार से आशीर्वाद और उनका कृपा मिल गई। काल भैरव अष्टक पहले जो कवच किए हुए हों वो 11 पाठ कर लेना, उसके बाद काल भैरव अष्टक का 108 पाठ करना। होली पर्व पर रात्रि के 2 बजे के बाद आप इसका पाठ करें, 108 पाठ कर लें। किसी भी स्थिति में कोई भी प्रेशर आ जाए, कोई भी दबाव आ जाए, तो हमारा स्मरण कर ले, हमारा ध्यान कर ले, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर ले, तो कोई भी विघ्न बाधा जो आई है वो साधना काल में समाप्त हो जाएगी। जो आप अनुष्ठान करने जा रहे हो उसमें सिद्धि प्रदान होगी, तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी और आपका एक अष्टक सिद्ध हो जाएगा। मैं एक अष्टक इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान शिव जी का ये बहुत उग्र और गुप्त स्वरूप है। ये चीज़ें वैसे भी सार्वजनिक नहीं होते हैं, परंतु महादेव की कृपा है, उनकी प्रेरणा है, तो ये चीज़ें हमने आपके समक्ष उसको शुद्ध स्वरूप में रखा है ताकि साधना साधक कर सके। हमारे सनातन धर्म का जो समाज है, अनुयायी है, वो कहीं न कहीं धर्म के नाम पर अधर्म का अनुसरण कर रहा है। अधर्म की दिशा में एक प्रकार से ढकेल दिया गया है। देवताओं के नाम पर उसको छल पूर्वक राक्षसों और प्रेतों की उपासना के ऊपर उनको ढकेला गया है। उसके कारण वो अंदर ही अंदर इन आसुरी तत्वों के प्रभाव में आ चुका है। देव उपासना से विमुख हो गए हैं। देव उपासना की प्रत्यक्ष स्वरूप सामने नहीं रखा गया। गलत चीज़ों को प्रचारित करने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो ऐसे समय में साधना करना बहुत आवश्यकता हो गई है। भगवान शिव जी ही उग्र स्वरूप में हैं। सात्विक साधक होंगे, जो सात्विक साधक होंगे
शुद्ध रूप से साधना करोगे तो परम शांति की अनुभूति होगी। ये साधना आजकल बहुत आवश्यकता की चीज़ है। ये शक्ति हमारी रक्षा करेगी और एक गुप्त साधना रहती है। इस होली पर्व काल में ये जो भी साधक साधना करेगा वो गुप्त साधना रहती है। दुष्ट आदमी ये साधना करने का प्रयत्न करेगा तो दुष्ट व्यक्ति को ये साधना करने जाएगा तो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। भगवती बंगलामुखी का अनुष्ठान ऐसा है कि जो दुष्ट व्यक्ति करने जाएगा वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति के लिए ये सब साधना है ही नहीं। ये साधना सज्जन लोग के लिए है। तो ऐसे समय में ये शुद्ध शक्तियाँ हैं। तो इस होली पर्व पर जो साधक हैं, जो साधना करना चाहते हैं, वो काल भैरव की साधना, काल भैरव अष्टक का अनुष्ठान करें। ये सब विशेषकर इस पर्व के लिए अति उत्तम है। जो हमारे सेवा में बराबर लगे हुए हैं उनकी देवी संरक्षण करना हमारा दायित्व है और हम बराबर निभाएंगे। कोई भी आपत्ति में, संकट में हमारे दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। अर्जी लगाकर देखोगे तो संकट रहेगा ही नहीं और जो संकट है वो मिट जाएगा। उनके साथ मेरी अंबिका भवानी सदा खड़ी रहती हैं और हम जरूर उनके लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे साधक के लिए हम कहना चाहेंगे कि सप्ताह में कम से कम एक बार आप लोग हवन भी किया करो और अपने आप को पुष्ट करें। उनको सुरक्षा भी बराबर मिलती रहेगी। ये देव शक्तियाँ ही माध्यम है जिससे मनुष्य का कल्याण संभव होता है। ये माँ भगवती की प्रेरणा से हमें संकल्प मिला है। तो ये परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आएगा। एक दिन शरीर सबको छोड़ना पड़ता है, सबका हिसाब किताब होता है और सबसे बड़ी बात है कि हम शक्ति के साथ हैं। समस्या समाधान की बात आती है तो आप स्वयं में अखंड अग्नि हो। ये आपके समस्या समाधान के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। यह शरीर एक माध्यम है। कोई भी बीमारी हो गई हो तो सिस्टम से ही ठीक होगा। डॉक्टर के गले लगने से ठीक नहीं होगा। जो डॉक्टर बताएगा उस अनुसार चलना पड़ेगा। तो इस दरबार में अर्जी लगाने का विधान है और अर्जी लगाने के सुनवाई में जो हमें आदेश मिलता है वैसे नियम पे चलना होगा। वो हम यज्ञ भस्म की शक्ति से आपको ठीक करते हैं और मैया के आदेश से 105 रुपये का शुल्क रखा गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ आदान प्रदान होता है तभी उस चीज़ का लाभ मिलता है। फोकट में कृपा नहीं मिलती है भाई। और यहाँ भगवत सेवा में जो चीज़ें हैं आपके दान पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि निरंतर अखंड अग्नि को बनाए रखने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है ये आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी माँ भगवती की इच्छा है कि आप लोगों का कल्याण हो, इसलिए दरबार लगाया जा रहा है। उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो आप यज्ञ भस्म पे विश्वास करके अर्जी लगा कर देखें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बाकी जो भी समस्या समाधान करना चाहते हैं तो इस दरबार में अर्जी लगाने मात्र से ही ठीक होने लगती है। और हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9523589155। हम ज़्यादातर अनुष्ठान में रहते हैं और कई दुष्ट शक्तियाँ को हमें झेलना पड़ता है इन लोगों की अर्जी लगाने में, सुनवाई में ठीक करने के लिए।
तो ये दूसरों की समस्या के निवारण करने के लिए धीरे धीरे समस्या का समाधान होता है। धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। एक बार अर्जी लगाने से मेरे इस दरबार में समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है, ये आप लोग समझ ले भली भांति। यहाँ आना पड़ेगा और पेशी लगाना पड़ेगा। धैर्य रखने से इस दरबार से कृपा मिलेगी। दैवीय कार्य में आप सहयोग करोगे तो देवी शक्तियाँ भी आपके साथ सहायता करती है। तो सेवा में लगो इस दरबार के, इससे भी तुम्हारी समस्या दूर होगी। तो जिससे सेवा बनती है वो सेवा करो। यहाँ से यज्ञ भस्म ही दिए जाते हैं। ऑनलाइन में भेजने की बात भी हमसे मत करना, क्योंकि बिजनेस करने के लिए ये दरबार नहीं है। अर्जी आकर लगाने से ही लाभ मिलने वाला है। और जो यहाँ यज्ञ भस्म मिलेगी वो आपके लिए ही दिव्य आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्या होता है? कृपा क्या होता है? आशीर्वाद कृपा माँ की यही होती है। आशीर्वाद का मतलब होता है दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति आपके शरीर में पहुँचाना। तो जो यज्ञ भस्म होती है वो दैवीय मंत्र के द्वारा वो बनाई जाती है। वो बनती है जब मंत्र पढ़ेंगे तभी भस्म बनती है। उसमें श्रेष्ठ समिधा पड़ती है, बेल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी। तो ये जो भस्म तैयार होता है वो माँ की कृपा से तैयार होता है और उसमें माँ की असीम शक्ति छुपी हुई होती है। तो ये रोग नाशक, प्रेत दोष नाशक और भी कई समस्त समस्याओं का, समस्त बाधाओं का, जो आपके ग्रह नक्षत्र से संबंधित हो, कुल देवी देवता संबंधित हो, पूर्वजन संबंधित हो, पितृदोष संबंधित हो, कई प्रकार की बाधाएं होती है, उन सब का सरल समाधान मेरे इस दरबार में अर्जी लगाने मात्र से कृपा मिलती है। और दैवी ऊर्जा, दैवी शक्तियाँ बराबर पेशी लगाने से आपके ऊपर कृपा करती हैं। जो भी शरीर में रोग बाधा होगी वो शक्तियाँ नष्ट कर देती हैं। समस्त प्रकार की समस्या मेरे इस दरबार में अर्जी लगाने मात्र से ठीक हो जाती है। ये मैया का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, निरंतर बरस रही है। आकर देखो तो पता चलेगा। जिस भावना के साथ आओगे वैसी मनोकामना पूरी होगी। देव आराधना को महत्व दोगे तो ही कल्याण संभव है। ग्रहण तो भारत में है नहीं, फिर भी ग्रहण का फल जो होता है, क्योंकि साधना का प्रभाव ब्रह्मांडीय होने के कारण जो आप 3 टाइम पर जिस समय ग्रहण लगता हो, कब से ग्रहण लग रहा है और कब समाप्त हो रहा है, वो आप समय देखकर उसी समय आप जो साधना सिद्ध की हो पहले से, वो अपना जाप किया करो। ये लाभ भारत में ही नहीं दिख रहा है, परंतु साधनात्मक फल वैसा ही मिलने होगा जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में फल मिलता है। बाकी जो नियम पालन करना पड़ता है सूतक आदि का, वो सब चीज़ें लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत में ग्रहण नहीं है। लेकिन साधनात्मक ब्रह्मांडीय होती है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ब्रह्मांडीय होता है और वो देश काल परिस्थिति काल से परे होता है। तो आप एक ग्रहण काल में भी साधना कर सकते हैं और इसमें लाभ मिलेगा। साधना में ध्यान लगना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप साधना करिए। हमें कोई शिष्य का मंडली खड़ी नहीं करनी है। मैं तो
भगवती माँ महादेव जी के आदेश से बोल रहा हूँ। आप सोच लेना कोई तंत्र क्रिया या किसी प्रेत बाधा किसी के साथ हो और उसके ऊपर आप उसको ठीक करने चले हो तो ये साधारण काम नहीं है। लोगों को अपना पैसा दिखता है, हम लोग अपने प्राणों को दांव पे लगा देते हैं। किसी को ठीक करने का मतलब आप उन लोगों राक्षसों भूतों पिशाचों को हटाने जाओगे तो आपके ऊपर वो भी अटैक हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। ऐसे में हम लोगों को भी बहुत सचेत रहना पड़ता है और उस वेदना को झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। हम लोग अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है, मंत्र विज्ञान ऐसा है। अब देखो, रावण को मारने के लिए भगवान को भी कम परिश्रम नहीं करना पड़ा और अंत में तो थक भी गए थे जब मेघनाथ जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपास्त्र वो लोग के पास थे। असुर तत्व कोई साधारण चीज नहीं है, वो भी बहुत प्रबल होते हैं। ये है कि दैवीय बल अंतिम में विजय प्राप्त करता है, तो संघर्ष करते रहना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और अर्जी लगाइएगा तो आप लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ विषय को सार्वजनिक नहीं कर सकते। ठीक है, आज इतना ही। जय माँ दुर्गा, अंबिका भवानी।